सीजियम, बेरियम, लैंथनम। आज के दो एलिमेंट है प्रस्योडाइमियम, नियोडाइमियम। प्रस्योडाइमियम, 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 प्रस्योडाइमियम। वो आयकड वाला काय और काय वो आयकड वाला? आप पहना आयकड? अब कितना अच्छा लग रहा है बोला तो पहले ऐसे ही पहनना था, कितना अच्छा होता था। तेरे पेरेंट्स मिल के गए भी, ठीक है, तो आप इसको एक चीट बना के दे दो यार, आयकड बना के दे दो इसका। क्या नाम है आपका? सैयद अली। अगर किसी को आई कार्ड नहीं मिला तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपका आई कार्ड फास्ट बनवा के देता हूँ। सिंपल है। आपको कुछ भी दिक्कत गई आप मुझे बताओ। अपना रिलेशन बॉन्डिंग इस तरह से होना चाहिए कि आपका हर प्रॉब्लम में फटाफट सॉल्व करूँ, और आपने ये काम करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहिए फालतू, अदर देन स्टडी। आपको मेरे तरफ से 100 नहीं 200% सपोर्ट करूँगा अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो। आपको क्या चाहिए बोलो पढ़ने से रिलेटेड, फालतू की दूसरी बात होना ही नहीं। अरे समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा? आप बिंदास बोलो आपको पढ़ने से रिलेटेड, अगर कोई बच्चा सच में पढ़ाई कर रहा है, उसको टाइम टेबल चाहिए, उसको और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पढ़ने में कोई दिक्कत जा रही है, आप बिंदास मुझे बताओ, मैं आपको कभी डांटूंगा नहीं उसके लिए। बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे रिजल्ट लाओ, अच्छे नाम कमाओ, अपने माँ बाप को बहुत सारी खुशियाँ दो। इसके अलावा मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। 2 साल आपके पास में है, फालतू बच्चों के नान में लगो मत, गंदे और गलत काम करो मत। अरे समझ में आया? हंसी मजाक करना अलग बात है, बट लाइफ का हंसी मजाक मत करो। चलो देखो, तो प्रोसोडाइमियम और नियोडाइमियम ये अपने 2 एलिमेंट। और वैसे भी हर टीचर जो है पढ़ाते पढ़ाते तो कितना सारा बच्चों हंसी मजाक कराता। अब एक वो पर्टिकुलर अचार के जैसा होना चाहिए, हंसी मजाक ज़िंदगी में अचार के जैसा होना चाहिए। अब अचार से अपन रोटी खा सकते हैं बार बार? आप सिर्फ ऐसा है कि घर पे आके सिर्फ अचार से रोटी खाते, सब्जी नहीं खाते करके? अचार अपन मुंह लगाने के लिए रखते। अब अचार लोणचं समझ में आ रहा ना मैं जो थोड़ा बाजू ले पड़े। तो हंसी मजाक को थोड़ा हिसाब से रख ला। चलो ठीक है। तो अभी अपना टॉपिक जो चल रहा था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड एक्स, बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड एस एच, ऑल्सो कॉल्ड एस बॉन्ड सी एन, बॉन्ड एन सी, बॉन्ड सी एन ओ, बॉन्ड एन सी ओ, बॉन्ड सी एन एस, बॉन्ड एन सी एस, बॉन्ड एन एच टू, अमाइन हैज, बॉन्ड सी एच ओ, आर बॉन्ड सी एच ओ, एच बॉन्ड सी एच ओ, सी एस 3 बॉन्ड सी एच ओ, C2H5 बॉन्ड सी एच ओ, C3H7 बॉन्ड सी एच ओ, C6H5 बॉन्ड सी एच ओ, बेंजाल्डिहाइड। शाबाश। बॉन्ड COH, R बॉन्ड COH, H बॉन्ड COH, CS3 बॉन्ड COH, C2H5 बॉन्ड COH, C3H7 बॉन्ड COH, C6H5 बॉन्ड COH, बॉन्ड CONH2 अमाइड। बेटा ये सोहेल ये बीच का जो ना ये नीचे कर दी, जाने के लिए गैप नहीं बच्चों के लिए। बॉन्ड CONH2, R बॉन्ड CONH2, H बॉन्ड CONH2, CS3 बॉन्ड CONH2, C2H5 बॉन्ड CONH2, C6H5 बॉन्ड CONH2, C6H5 बॉन्ड CONH2 बेंजामाइड। फिर अपने देखे थे कि किस तरह से जो एसिड के 5 एग्जाम्पल थे, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटिरिक एसिड, बेंजोइक एसिड। फिर अपन ने क्या करे, वो जो H बॉन्ड COH, मैं एक बार फिर लिख के दे रहा हूँ, जैसे देख लो ये H बॉन्ड COOH, इसका H हटा है तो जो फॉर्मिक है, जो आईसी एसिड था उसके जगह क्या आता ATE, तो ये पहले क्या था फॉर्मिक एसिड, तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मेट। और फिर फॉर्मेट में अपन अलग अलग अल्किल ग्रुप लगा सकते, अलग अलग मेटल लगा सकते। मेटल की वैलेंसी पे डिपेंड करता कि उसको ये वाला जो फॉर्मेट ग्रुप है वो 1 लगेगा, 2 लगेगा कि 3 लगेगा।
समझा के दिया था मैंने आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर फॉर्मेट, फिर एसीटेट, फिर प्रोपियोनेट, फिर ब्यूटीरेट और फिर बेंजोएट। तो आपको इसके लिए एसिड के एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करना चाहिए था। H बॉन्ड COOH फॉर्मिक एसिड, CH3 बॉन्ड COOH एसिटिक एसिड, C2H5 बॉन्ड COOH प्रोपियोनिक एसिड, C3H7 बॉन्ड COOH ब्यूटिक एसिड, C6H5 बॉन्ड COOH बेंजोइक एसिड। और फिर किसी भी एसिड में उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी कि COH, कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब का अपन क्या निकालते H, तो इक एसिड बिकम फॉर्मिक एसिड बिकम एसिटिक एसिड बिकम प्रोपियोनिक एसिड बिकम ब्यूटिक एसिड बिकम बेंजोइक एसिड बिकम। अब उसके बाद एक और ऑपरेशन, फिर अपन ये अगर A निकाले तो जो 8 है उसके जगह क्या आ जाता, YL, क्या आ जाता, YL। 8 के जगह पे क्या आ जाएगा, YL। तो फिर क्या बचा, HCO, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिल, फॉर्मेट का फॉर्मिल, फिर एसीटेट का, प्रोपियोनेट का, ब्यूटीरेट का, ब्यूटीरिल और बेंजोएट का। यहाँ तक क्या हो गया था अपना, इतने ग्रुप हो गए थे क्या अपने। अब जो बच्चे, आज का पहला दिन है क्या बैच में किसी का, फर्स्ट डे, हाथ ऊपर, कोई टेंशन लेने का नहीं, मैं बहुत सॉफ्ट दिल का इंसान हूँ। अगर जो न्यू एडमिशन्स है और उनको पहले से जो बच्चे बैच में बैठे, अगर वो मेरे बारे में कुछ बातें बताए, क्या सर बहुत बेकार है, बहुत गाली गलौज करें, बहुत बेकार है, तो उस पर यकीन नहीं करना। ये सब झूठे बातें कर, गलत बात बोल रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करता। वो एक पर्टिकुलर मोमेंट रहता है ना, उसके चक्कर में कभी नहीं आना। बाकी देखो मैं कितने अच्छे से बात कर रहा कि नहीं आपसे। अब जैसा कल जिसको टाटा खा रहे भाई, तो चाय कॉफ़ी पीता, कुछ नाश्ता वास्ता बोलो तेरे लिए, तो मैंने पूछा कि नहीं उसको जितने अच्छे से है कुछ चाहे तो बोलना मेरे को, क्या पोए हुए खाता है, पोए बोलोगे बढ़िया नहीं बोला। अब इसके बाद में आईकार्ड बनना चाहिए, बगैर आईकार्ड के इसके बाद में नहीं आना क्लास करने, फिर एक्शन सीन दूसरा हो जाएगा, फिर क्या है। चलो ठीक है, तो जो न्यू एडमिशन हाथ ऊपर करो, जिनका आज का पहला दिन है, पहला दिन हाथ ऊपर करो ना बाजी, इधर बॉयज़ में। अरे वो ब्लैक शर्ट तुम कर रहे क्या क्लास रेगुलर, पहले दिन से बैच कर रहेगा, आज ही दिख रहा क्लास में, नकाब पहन के आ रहा था क्या, क्या नाम है आपका, अच्छा कहाँ से प्रॉपर, सामने देखने का, सामने देखने का, पीछे नहीं देखने का। होमवर्क था क्या कल कुछ, लगा दूँ कि 0-1। मैंने क्या बात, एटीट्यूड ना क्लास के अंदर, बच्चों में एटीट्यूड, कोई किससे बात करो, अपने सिर्फ सामने देखने का। तो जो जिनका आज का पहला दिन है, अब उनको ये क्या समझ रहा है, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। देखो मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से एकदम बारीक पॉइंट समझा था, कार्बन की केमिस्ट्री, कार्बन हाइड्रोजन की केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन। आप थोड़ा सा अतीत में झांक के देखो, पास्ट में, ये 2-4-5 दिन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ भी नहीं पता था। पहले सड़े हुए पॉइंट अल्केन अल्कीन को आप बहुत हार्ड मान लेते थे। अभी देखो आपके रजिस्टर में देखो आपने कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले नाम स्ट्रक्चर बनाए कि नहीं। और सबसे खास बात, पता भी नहीं चला कि इतने हो गए अपने कंपाउंड करके, मजाक में पता चला कि आपको इतने कंपाउंड हो गए। अभी आपको मैं कितने कंपाउंड बना के दे सकता सामने, उसको देखते और पहचानेंगे कि ये इसका नाम क्या है कर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ट्रिक है पढ़ाने की, और उसी ट्रिक से अपन पढ़ रहे। अब जो बच्चे नए हैं उनको मैं इतना ही बोलूँगा, क्या हिम्मत से काम ले, बिल्कुल भी डरे नहीं, रात में आड़े टेढ़े ख्वाब देखे नहीं कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं बर्बाद हो गया, क्या होगा ये होगा। तो उनके लिए बेसिक का एक और बैच रहेगा जून महीने में। तो जिन बच्चों को इधर नहीं समझा तो वो बच्चे उधर बैच ज्वाइन कर सकते, वहाँ पे पूरा बेसिक फिर से पढ़ाया जाएगा। बस वो बैच 1 महीना पीछे रहेंगी बस। और जिसको लगता नहीं सर मुझे इसी में एडजस्ट करना है, तो ज़बरदस्ती मत करो। अगर समझा तो अच्छी बात है। लेट कौन आया बाजी, क्यों आया लेट, तू भी लेट आएगा, कब हुई एडमिशन आपकी,
1 हफ्ते में। हाँ, इसलिए तो ना मैं आप अभी दिख रहे मेरे को करके क्लास में। हाँ, ये नांदुर भाई, कहाँ नांदुर रहते क्या आप? नहीं, आप कहाँ रहते? ये जो पहला दिन है क्या आपका? नहीं, ये जिनका पहला दिन है कहाँ रहते? शिवनी, ये यहाँ का? ये शेगा वाले बाजी कब से बैच कर रहे? फर्स्ट डे से। शेगा वाले लोग आ गए, शिवनी वाले यहाँ के यहाँ नहीं आ रहे। MIDC के पास तो है शिवनी, पैदल लगे तो 10 मिनट लगते। तो अब आप आज इनका पहला दिन है आज का। अब देखो आपके सामने की मैं आपको ना आज एक टीचर का दर्द समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टीचर का दर्द क्या होता है करके, तो कितना दर्द हमारे दिल में है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अरे बोलना सालो अच्छा पढ़ा रहा है, ये बाजी आए। अब इनका आज का पहला दिन है। अब मैं आगे के फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, यू नो वेरी वेल, अल्किल ग्रुप, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटेन एंड ऑल फंक्शनल ग्रुप। अभी अपन इतनी सारी रिवीजन लिए, ये बाजी कर रहे हो। अरे सर वो ही पागल जी रहता, फटाफट पढ़ा डाल रहे करके, जबकि अपन अभी पढ़ाई नहीं, सिर्फ रिवीजन लिए अपन। तो एक टीचर को हर तरह के बच्चों की मेंटेलिटी को फेस करना पड़ता है। और सबसे मेन पॉइंट क्या है, उसको पता है कि इसको समझ में आ रहा और इसको समझ में नहीं आ रहा। समझो, मान लो आप आपके दोस्त से कोई बात कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप उसको समझा रहे, कितना हार्ड जाता हो कि इसको आपको पता है ये बैल को समझ में नहीं आ रहा इसको, पर तब भी आप आधे घंटे से बैठे हो कि ऐसा देखो, ऐसा देखिए, ऐसा समझाएगा, बोले नहीं। फिर फीलिंग आती है जूता निकालना, 2 उसको मारना, 4 खुद को मारना कर। तो अब दिक्कत क्या जा रही है कि हमने एक्चुअल में अभी जिनका फर्स्ट डे उनको अब क्लास में बैठने नहीं देना चाहिए, अब उनको डायरेक्ट जून से बुलाना चाहिए। पर चूँकि ठीक है अब आप बैठ गए, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, पिछले 8 दिन से जो बच्चे बैच कर रहे होंगे, अभी रिसेंटली जिनकी एडमिशन हुई होगी, उनके पास अपने क्लास का ऐप अवेलेबल है। अभी 10 दिन बाद यानी 11 मई को आपका लास्ट डे है। 12 मई से 30 मई, 31 मई, 1 जून तक की छुट्टी है, 1 जून तक की। इस दरमियान जो क्लास पर का जो ऐप है, उस पर के पहले लेक्चर से सारे लेक्चर घर पे अच्छे से देखो, और वो स्टूडेंट भी देखो जो भले पहले दिन से बैच कर रहे हो, बट जो थोड़ा एजुकेशनल, जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है, क्योंकि ये गोल्डन चांस है आपके पास में छुट्टी का पूरा बेसिक फिर से पढ़ने के लिए। क्योंकि ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आपको ज़बरदस्त स्पीड मिलेगी जून महीने के अंदर। अब बैच 1 में टिक पाएंगे आप। अरे समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? अब जो न्यू एडमिशन है उनको मैं दूसरा इसके अलावा कोई आश्वासन प्रॉमिस नहीं दे सकता। जो समझा तो समझना अच्छा पढ़ा रहे, नहीं समझा तो समझना बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत ऊंचा पढ़ा रहे, करके नहीं समझ रहा। ठीक है, अब इधर देख लो, आज के जो फंक्शनल ग्रुप है, आज के अपन जो ग्रुप देख रहे हैं वो बायवैलेंट ग्रुप देख रहे हैं। बायवैलेंट मतलब जो आज मैं आपको 3 ग्रुप पढ़ाने वाला हूँ, ये वाला ग्रुप बायवैलेंट, CU, बॉन्ड O, बॉन्ड S, ये 3 ग्रुप पढ़ने वाले अपन आज। बड़े शुरू कर दिया क्या है? इसको पढ़ेंगे कैसे? बायवैलेंट CO, कैसे पढ़ेंगे इसको? बायवैलेंट CO। ये ग्रुप ऐसे है, एक समझ लो बाकी वैसी है। इसको बायवैलेंट O नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, हालांकि बायवैलेंट O बोल सकते हैं, इसको पढ़ेंगे बॉन्ड O बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड O बॉन्ड, बॉन्ड S बॉन्ड, बॉन्ड S बॉन्ड। तो जो बायवैलेंट, इसको पढ़ेंगे बायवैलेंट CO। क्या पढ़ेंगे? इसका नाम है कीटोन। क्या नाम है? कीटोन। और इसका नाम है ईथर। ये हो गया ईथर। और सल्फर को बोलते थायो ईथर, थायो। देखो ना, इसमें O के जगह पे क्या आ गया? S आ गया। तो S को क्या बोलते? थायो। तो आज अपने कौन से 3 फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, ईथर, कीटोन, और हो गए ग्रुप खत्म। कुछ नहीं इसके अंदर, बस आपको एक काम करना है। अब मान लो मैंने यहाँ पे R लगाया, यहाँ पे R लगाया, तो क्या नाम हुआ? अल्किल, अल्किल कीटोन। यहाँ R लगाया, इधर R लगाया, इधर R लगाया, अल्किल, अल्किल ईथर। इधर R लगाया, इधर R लगाया, अल्किल, अल्किल थायो ईथर। अब डिपेंड ये करता, अब बताओ इसमें कितने अल्किल है? 2। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी रहेंगी। कौन सी हुई? यस सर, तो बहुत अच्छे बोले आप। पहली पॉसिबिलिटी, ये दोनों अल्किल सेम रह सकते। दूसरी पॉसिबिलिटी, अबे गदो डिफरेंट रह सकते। अब मान लो सेम है, मतलब ये मिथिल है, ये भी मिथिल है,
तो इसको मिथिल मिथिल ईथर ना बोल के डाई मिथिल ईथर। और अगर मान लो ये इथिल है और ये भी इथिल है तो डाई इथिल ईथर। और मान लो ये इथिल है और ये मिथिल है तो फिर अल्किल के अल्फाबेट पर से पढ़ा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता। अल्फाबेट पता है ना आपको? क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से उनको अरेंज किया जाए। जैसे मान लो इथिल है और मिथिल है तो पहले कौन आता? ई आता। अब एक चलो नहीं हो सर, जान दो, मिथिल छोटा बच्चा है, मासूम स्कूलों पे, छोटा बड़ा कुछ नहीं है पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरे समझ में आ रहा है ये? बस ठीक है। तो अभी अपन कौन से 3 ग्रुप पढ़ने वाले? कीटोन, कीटोन ईथर, कीटोन ईथर। और इसको पढ़ते कैसा? बायवैलेंट CO। तो आज का पहला ग्रुप कीटोन है, दूसरा